नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय की 38वें श्लोक की अनोखी जानकारी। इस श्लोक में हमें कर्म, सत्व और मन के महत्व के बारे में सिखाया गया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं आज का वीडियो। यथा कर्म यथा सत्वं यथा चित्तं यथा मनः तथा नृणा सदा धर्मं ज्ञात्वा सत्वं सदा चरेत। जैसे कर्म, जैसे सत्व, जैसे चित्त और जैसे मन, उसी प्रकार से मनुष्यों को हमेशा धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सत्व का पालन करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म, मन और सत्व का सीधा संबंध हमारे धर्म से होता है। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं और सही सत्व का पालन करते हैं, तब हम सही कर्म कर सकते हैं। यह श्लोक हमें यह भी समझाता है कि हमें अपने कार्यों को धर्म के अनुसार करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सके। यह ज्ञान न केवल हमें व्यक्तिगत विकास में मदद करता है बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक बुद्धिमान लड़की रहती थी। राधा का सपना था कि वह अपने गांव के लिए एक नई स्कूल खोले जहां बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन गांव के कुछ लोग इस विचार का विरोध कर रहे थे। वे कहते थे, हमें ऐसे समय में स्कूल की जरूरत नहीं है। राधा को बहुत निराशा हुई। उसने सोचा, क्या मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगी? एक दिन राधा ने अपने दादाजी से सलाह ली। दादाजी ने कहा, बेटी याद रखो, जैसे कर्म वैसे सत्व। तुम्हारे मन में जो सच्चाई है वही तुम्हारे कर्म में भी दिखनी चाहिए। राधा ने अपने दादाजी की बात को समझा और उसने ठान लिया कि वह अपने सत्व और मन को सही दिशा में लगाकर इस चुनौती का सामना करेगी। उसने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। आप सब जानते हैं शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो वे कैसे आगे बढ़ेंगे? राधा ने कहा। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातों को समझने लगे। उन्होंने देखा कि राधा का मन और सत्व दोनों ही उसके विचारों के साथ थे। अंततः गांव के सभी लोग एकजुट होकर स्कूल के निर्माण में मदद करने लगे। कुछ महीनों बाद राधा का सपना सच हुआ। गांव में एक सुंदर स्कूल खुल गया। अब बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे थे। राधा ने अपने दादाजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर दिखाया कि कैसे मन और कर्म का सही संतुलन जीवन में सफलता लाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने सत्व को सही रखें और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आशा है कि आप आगे भी ऐसे ही रोचक कंटेंट का आनंद लेते रहेंगे।